Hello everyone, my name is Akhilesh. Welcome to EduShop. So today we are going to discuss about 7 segment display. So in 7 segment display we are going to discuss about introduction of 7 segment display, working principle, circuit diagram, number representation and application of 7 segment display. So what is 7 segment display? Why we can say this 7 segment? So a 7 segment display is a form of electronic display device for displaying decimal numerals that is an alternative to the more complex dot matrix displays. So जो पहले के कॉम्प्लेक्स डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले आते थे उनको उन पे कुछ भी डिस्प्ले करना बहुत ही मुश्किल होता था। तो 7 segment डिस्प्ले उसका एक अपडेटेड वर्जन है बोल सकते हैं हम, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस है जिसपे हम डेसिमल न्यूमरल्स को या किसी कैरेक्टर को शो कर सकते हैं या डिस्प्ले कर सकते हैं। A 7 segment display is made of 7 different illuminating segments. These are arranged in a way to form numbers and characters by displaying different combination of segments. मतलब 7 segments कुछ 7 टाइप्स के एलईडीज में डिवाइडेड होता है जो कि एक नंबर 8 को रिप्रेजेंट करता है। उसी नंबर 8 के रिप्रेजेंटेशन से वो एलईडी कई सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है फ्रॉम 0 to 9। 7 segment displays are widely used in digital clocks, electronic meters, basic calculators, and other electronic devices that display numerical information. 7 segment डिस्प्ले डिजिटल क्लॉक्स में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स में, बेसिक कैलकुलेटर्स में और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जैसा कि आप लोग कई बार रेलवे प्लेटफॉर्म्स या कई जगह गए होंगे, वहाँ पे आपको एक जो क्लॉक होती है वो भी एक 7 segment डिस्प्ले का एक एप्लीकेशन है जहाँ पे 7 segment डिस्प्ले यूज करते हैं। तो ये एक सर्किट डायग्राम है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि ये 7 तरीके की एलईडीज में अलग अलग डिवाइडेड होते हैं। उनको एक स्पेसिफिक कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्किट डायग्राम में आप जैसा कि देख सकते हैं A B C D E F and G। तो ये 7 तरीके के अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये 2 टाइप से इनको हम डिवाइड करते हैं, कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने पहले भी सेशंस में बताया हुआ है कि कैथोड मीन्स नेगेटिव टर्मिनल्स एंड एनोड मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल। कैथोड, कॉमन कैथोड में क्या होता है, जितने भी नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एलईडीज के, और कॉमन एनोड में जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल्स है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। पिन कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक तरीके का 7 segment डिस्प्ले है जो कि एक नंबर 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे अल्फ़ाबेट से मिलकर बना हुआ है। इसमें 1 to 10 5 पिन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हर एक नंबर अलग अलग अल्फ़ाबेट से या कैरेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो पिन नंबर 1 मतलब ई, दिस पिन इज यूज टू कंट्रोल द लेफ्ट बॉटम एलईडी ऑफ द डिस्प्ले। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सबसे लेफ्ट बॉटम जो एलईडी है उसके लिए ये पिन नंबर 1 है। तो ऐसे सारे यहाँ पे पिन नंबर डिवाइडेड हैं। पिन नंबर 3, दिस पिन इज यूज टू कनेक्ट टू वीसीसी और ग्राउंड बेस्ड ऑन डिस्प्ले टाइप। सो कॉम डिस्प्ले जो होता है उसमें हम पॉजिटिव पावर सप्लाई और नेगेटिव पावर सप्लाई दोनों में से हम कोई एक दे सकते हैं। उसके बाद पिन नंबर 5 डीपी, दिस पिन कंट्रोल्स द डेसिमल पॉइंट एलईडी ऑफ द डिस्प्ले। ये डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद सेम थिंग कॉम, पिन नंबर 8, दिस पिन इज कनेक्टेड टू वीसीसी और ग्राउंड बेस्ड ऑन डिस्प्ले टाइप। कैसा डिस्प्ले आप करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव या निगेटिव सप्लाई उसको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज एप्लीकेशन ऑफ 7 segment डिस्प्ले। So the application of 7 segment display are mostly like, मैंने पहले भी जैसे बताया कि ये डिजिटल कैलकुलेटर्स में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स में, डिजिटल क्लॉक्स में, क्लॉक रेडियोज में, एलसीडी में, लो करंट कंजप्शन के लिए बहुत सारी जगह पे ये यूज किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर इंडिपेंडेंट, लाइक इट इज यूज इन स्मॉल सर्किट प्रोजेक्ट्स ऑल्सो।
So used in combination with four segments to display measurement sensor value with four characters also. Has brightness illumination, hence used where the display is required to work in low light or dark conditions. So हम बहुत सारे जो प्रोजेक्ट बनाते हैं आज के टाइम पे आर्डिनो बेस या जो भी ब्रेड बोर्ड के साथ हम जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसमें भी हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले का यूज करते हैं फॉर डिस्प्ले सम नंबर और डिस्प्ले समथिंग सम कैरेक्टर. So this is the thing we have to use and this 7 segment display. तो मैं आपको इसके बाद टिंकर कैट की हेल्प से 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कैसे यूज करते हैं हम प्रोजेक्ट्स में या उसका कैसे पिन डायग्राम उसके पिंस को कैसे कनेक्ट करते हैं हम आर्डिनो से, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. स्लाइड में देखा कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले हम कैसे यूज करते हैं और अब हम टिंकर कैट की हेल्प से देखेंगे कि हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कैसे असेंबल करते हैं और आर्डिनो से कैसे कनेक्ट करके उससे हम आउटपुट लेते हैं जिससे हम 7 सेगमेंट्स डिस्प्ले पे एक नंबर सिस्टम को क्रिएट कर सकेंगे. तो उसके लिए हमने सारा कंपोनेंट ले लिया. पहले आर्डिनो यूनो मैंने 2 रजिस्टर ले लिया 500 ओम का, एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले और एक ब्रेड बोर्ड. तो इसको कैसे कनेक्ट करना है अभी हम चीजें देखेंगे. तो पहले मैंने एक रजिस्टर को माउंट कर लिया. इसी तरह हम दूसरे रजिस्टर को भी यहाँ माउंट कर लेंगे. उसके बाद हमें ग्राउंड को कनेक्ट करना है. मैंने यहाँ से ग्राउंड ले लिया और उसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. मैंने आर्डिनो यूनो के ग्राउंड पिन को ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट कर दिया. इसको ग्राउंड मतलब नेगेटिव टर्मिनल, सो इसको हम ब्लैक कलर का वायर यूज कर सकते हैं इसके लिए. फिर मैंने दूसरा ग्राउंड लिया, उसको मैंने ऊपर के डायरेक्शन में इसको लगा दिया. ये भी हम ब्लैक रखेंगे क्योंकि ये भी एक नेगेटिव सप्लाई है. ये जो रजिस्टर का टर्मिनल 2 है ये नेगेटिव वायर से कनेक्टेड है और ये टर्मिनल 2 इस रजिस्टर का भी. उसके बाद हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले को प्लेस करेंगे ब्रेडबोर्ड पे. यहाँ कहीं पे हम इसको प्लेस करेंगे. उसके बाद इसको जो इसमें कॉमन पिन है उसको नेगेटिव सप्लाई से हम कनेक्ट कर देंगे. तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया टर्मिनल 1 को और कॉमन पिन से कनेक्ट कर दिया. तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि हम इसको सही जगह से कनेक्ट कर रहे हैं या नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to check and connect properly everything. You can see this is the common pin and we have to connect it with the register, 500 ohm register. And you have to also check the value of the register because अगर हम कोई ज़्यादा वैल्यू या कम वैल्यू का रजिस्टर यूज करेंगे तो उसमें सर्किट ब्रेक होने का भी खतरा रहेगा. तो आप लोग इस रजिस्टर की वैल्यू को भी ध्यान में रख के काम करेंगे. उसके बाद हम डिजिटल पिन से इसकी सारी जो कैरेक्टर्स अल्फाबेट लाइक G, F, A, B, E, D, C और DP इनको हम कनेक्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम पिन नंबर 13 से यूज स्टार्ट करेंगे. मैं इसको और नीचे कर लेता हूँ. तो पिन नंबर 13 से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया सर्किट डिजाइनिंग और इसको मैंने यहाँ G से कनेक्ट कर दिया. हम डिफरेंट डिफरेंट कलर का वायर यूज करेंगे तो इसको हमने एक ले लिया वायर रेड कलर. उसके बाद पिन नंबर 12 इसको हम
एफ से कनेक्ट कर देंगे और इसको हम कोई डिफरेंट कलर कर देंगे, ऑरेंज। देन पिन नंबर 11, उसके बाद ये नेक्स्ट हम इसको ए से कनेक्ट कर देंगे क्योंकि कॉमन ऑलरेडी कनेक्टेड है, और इसको मैंने येलो कर दिया। देन पिन नंबर 10, इसको मैंने बी से कनेक्ट कर दिया। इसको मैंने डिफरेंट कलर ले लिया, ग्रीन। तो मैंने जो जी कैरेक्टर, एफ, ए और बी को डिजिटल पिन से कनेक्ट कर दिया। अब हम नेक्स्ट पिन को कनेक्ट करेंगे, और जैसे मैंने पिन नंबर 9 को लिया और इसको यहाँ से लेके आएंगे। जब भी आपको कोई वायर टर्न करना हो तो आप वहां पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और उसको मूव कर सकेंगे, टर्न कर सकेंगे। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया ई से। इसको एडजस्ट कर लेंगे और वायर का कलर मैं फिर से चेंज कर दूंगा। डिफरेंट डिफरेंट कलर से ये रहेगा कि हम देख सकेंगे कि हमने वायरिंग कैसे की है और कहाँ पे की है। उसके बाद पिन नंबर 8 हम लेंगे और अब हम नेक्स्ट वायरिंग करेंगे। और इसको डी से कनेक्ट करेंगे। डिफरेंट कलर, you can take pink color. This one we have to take pink color. So we can see the wiring clearly. Common pin already connected. So we have to take the pin number 7 and connect with the number C, character C, and adjust the wiring circuit and change the color as blue. Next, pin number 6 we can take. Wiring is very complicated, but we can see everything properly, and you have to connect with this TP. Just the wiring and change the color of wire. This you can take the brown color. So this is the circuit designing we have to make. After that we are going to do the programming thing. तो हम अब प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग में हम इस कोड ब्लॉक का यूज करेंगे। यहाँ पे आप टेक्सचुअल कोडिंग भी कर सकते हैं, ब्लॉक कोडिंग भी कर सकते हैं, और ब्लॉक प्लस टेक्स्ट कोडिंग। तो आपको यहाँ कोडिंग में जाके टेक्स्ट कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमने जितने भी कैरेक्टर्स को जिस भी पिन नंबर से हमने कनेक्ट किया है उसको हम डिफाइन करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो हम पहले डिफाइन करेंगे कि हमने कौन कौन सा पिन कैसे हमें कहाँ पे कनेक्ट करना है और क्या किया है। तो हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे, और सबको एक अनसाइंड कांस्टेंट और एक इन कांस्टेंट, मतलब जो इसकी वैल्यू सेम हो, तो उससे हम कनेक्ट कर देंगे पिन नंबर 13 A, and we have to take proper space also in every programming script. So unsigned constant int b is equal to number 12, unsigned const int c। सो ऐसे ही आप लोग जैसे ही अपने पिन को कनेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे कैसे हमको डिफाइन करना है कि कौन सा करेक्टर कौन से नंबर का है।
unsigned const int d is equal to 10, unsigned const int e pin number 9 semicolon. So please check every time the spaces and semicolon also, because it's a very important thing. Unsigned const int character f pin number 8 and semicolon. You can see everything properly, and you have to write your own program with the help of this. You can write any program according to that. So G character with the help of numbers 7, unsigned const int, and character H will define pin number 6. So you have to check the spelling also, so everything will be fine. Now we have to see which one is output and which one is input we have to take. So in the white setup, you have to set up the outputs. So everyone, you have to know these things, these wiring, and this we have to connect it with the digital pins. All the characters we can take as output, because on this 7 segment display we have to see the output. So all these characters are output. So we have to write void setup void bracket close, enter, and we have to start the middle bracket and right here pin mode A as output. So we have to take output and put the semicolon. So pin mode A we can take as output like that. We have to write everything. Pin mode B as output and semicolon. Pin mode, we have to write every pin as output and put the semicolon after that every time. So you have to take write for all the characters. Pin mode character D as output, bracket close, semicolon, enter. Pin mode E as output, bracket close, semicolon. Pin mode character F as output, semicolon. Next, pin mode G as output, bracket close, and semicolon. Then pin mode H as output, bracket close, and semicolon. So we have to write all these things characters we have as a output we can take, and after that you have to close this bracket. So now you can write the function for all the numbers, like if you want to write number 0, so you have to write double slash my function, my functions. So first of all we have to write the
coding for number 0. So we have to write wide 0 wide, and we can start this medium bracket and can start writing the programming for this. So how in the 0, so we have to in the circuit designing you can see some pins are low and some ones high. So for 0 you can see here this character, this character, this character, I want to go high, okay, and something will be low. So according to that you have to check your all the circuits, and according to that you have to do the coding. So this character, this character, this character, this alphabet character or alphabet, this one and this one, you can go with high, and this one low, this one low. So you have to do the coding according to that. So you can write, and you have to write digital write, digital write, and pin number A as low. You can write in capital letter low, or you can take more space also, low bracket close and semicolon. Same thing we have to write digital write, character B as high, I'm taking, and semicolon and close there. Again we have to write digital write. I'm going to show you for the number 0, and other characters you have to write, it's your own. So for character C you can take high, semicolon, and press enter. Digital write, character D we can take as high output, and again we have to write digital write for character E. E we can take as high, semicolon, press enter. Digital write कैरेक्टर एफ. जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सिंपल है. आप लोग को बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे कौन सा पिन आउटपुट रखना है और किस काउंटर के लिए, जैसे नंबर 0 के लिए कौन सा नंबर पिन नंबर हमें हाई रखना है, कौन सा पिन नंबर हमें लो रखना है, ये हमें ध्यान होना चाहिए. हम इसको हाई रखेंगे. सो वी हैव टू डू द सेमीकोलन, देन डिजिटल राइट, character G as high, semicolon, digital right, character H we can take as low, and semicolon and bracket close. So this is the function for 0 count, and after that you have to write the count for 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So yeah, you have to write everything. जैसे हमने 0 का फंक्शन लिखा था उसी तरह हम 1 का फंक्शन भी लिखेंगे. आप देख सकते हैं फंक्शन फॉर 2, फंक्शन फॉर 3 4 5 6 7 8 and 9. So after that we have to do the loop. लूप में हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, एक लूप बनाएंगे, वाइड लूप, वाइड. और कैरेक्टर 0 के लिए हमने कुछ डिले दिया है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही हम नंबर को प्रिंट करेंगे या डिस्प्ले करेंगे तो पहले नंबर 0 चलेगा, उसके बाद कुछ समय का डिले होगा, उसमें पॉज होगा, उसके बाद नंबर 1, देन डिले नंबर 2. इसी तरह इसमें हमने यहाँ पे डिले दे रखा है.
0 देन डिले, 1 देन डिले। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। तो अब जैसे आप प्रोग्रामिंग देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग है। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो हमने सर्किट डिजाइनिंग में किया था उसके अकॉर्डिंग हमने सारी प्रोग्रामिंग करनी है। तो ये प्रोग्रामिंग करने के बाद इसको हम चेक करेंगे। फिर से हम कोड ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन का एक ब्लॉक बना है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए काउंट शुरू हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। ठीक है। तो ऐसे ये काउंटर चलता रहेगा रेगुलर वे में, जब तक आप इसको स्टॉप सिमुलेशन पे क्लिक नहीं करेंगे। तो इससे पता लगता है कि हमारी सर्किट डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग एकदम ठीक है। So thank you so much for watching this session, and you have to learn so much thing. And in the project, you can try with the push button. So you have to connect push button, and whenever you have to click on the push button, this counter will be start. यहाँ पे हम जैसा देख सकते हैं कि स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करते ही ये काउंटर स्टार्ट हो जा रहा है। बट आप लोग उस प्रोजेक्ट में क्या करेंगे कि जैसे ही मैं स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करूं और यहाँ पे हम एक पुश बटन को लगाएंगे, और पुश बटन को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और तब ये काउंटर स्टार्ट हो जाए। तो ये आप लोग के लिए एक प्रोजेक्ट है। उसकी डिटेलिंग अगर आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन।